आगे महाराज माता पार्वती की सखी ने माता पार्वती से एक दिन कहा मैया यहाँ सब भोलेनाथ बाबा के गढ़ हैं, आपका गढ़ तो यहाँ कोई है नहीं, और मैया एक गण आपका भी होना चाहिए। सखी की बात जैसे मैया ने सुनी, कहा सखी ठीक कह रही है। कहा गढ़ तो बहुत हैं और सब आपको अपनी माँ मानते हैं, पर आपका नहीं है, सब भोलेनाथ बाबा के हैं, एक गण आपका भी होना चाहिए। तो महाराज माता पार्वती ने क्या किया, मैया ने, वो तो जगत माता है, जगत जननी है, उनके लिए सब संभव है। उन्होंने महाराज मन ही मन संकल्प किया और माता पार्वती के संकल्प लेते ही एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। महाराज सुंदर बालक का जन्म हुआ, माँ का स्मरण जैसे मैया ने स्मरण किया, मैया ने उस बालक के हाथ में लाठी दे दी, एक छोटी सी लाठी दी और कहा बेटा आप आज से आप मेरे गण हो। नाम पर गया गणेश, बोले गणेश भगवान की जय। और अन्य संत महात्माओं से कथा सुनने को आती है कि मैया ने अपने मैल से गणेश जी का पुतला बनाया, और उसमें ये सब अनेक कथाएं आती हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है माँ ने संकल्प लिया, माँ के संकल्प मात्र से गणेश जी प्रकट हुए, माँ के सोचने मात्र से। और अन्य कथाएं आती हैं, नेकानेक कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैया ने संकल्प लिया, सुंदर लाठी दे दी और कहा आज से बेटा तुम मेरे गण हो। नाम महाराज गणेश पड़ गया। मैया ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है, ये लाठी लो, और बेटा मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम द्वार पर रहना, मेरा यहाँ कोई नहीं है, बेटा तुम ही हो मेरे। बेटा आज से तुम द्वार पर रहना, किसी को कुटिया में मेरी आज्ञा के बिना आने मत देना। नन्हे से बालक गणेश भगवान कहा माँ जो आज्ञा। महाराज कुटिया के बाहर जाकर द्वार पर खड़े हो गए। महाराज क्या हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के बाद भोलेनाथ बाबा को कुछ कार्य पड़ा, कुछ काम पड़ा, तो भोलेनाथ बाबा ने अपने गण को भेजा, जाओ कुटिया से ये कार्य करके आओ। महाराज भोलेनाथ बाबा के गण आए, गणेश भगवान को देखा, इधर महाराज एक नन्हे से बालक का दर्शन किया, शिवगण ने कुटिया में प्रवेश करना चाहा। महाराज गणेश भगवान ने मना कर दिया, कुटिया में प्रवेश नहीं करने दिया। तो शिवगण ने महाराज एन केन प्रकार किसी भी तरह कुटिया में प्रवेश करना चाहा, तो गणेश भगवान ने नन्हे से बालक के हाथ में नन्ही सी लाठी लिए हैं, और जो मैया के चरणों का ध्यान किया, और जो नन्ही से गणेश भगवान ने लाठी घुमाई, और जो हवा में लाठी घुमाई, और चटाचट सारे शिवगणों पे जो प्रहार किया, सारे शिवगणों को मार पीट के भगा दिया। महाराज शिवगण भोलेनाथ बाबा के पास में पहुंचे, और महाराज भोलेनाथ बाबा को सारी बात बताई। भोलेनाथ बाबा ने कहा एक नन्हे से बालक शिवगणों को मार के भगा दिया, एक नन्हे से बालक से डर के आप लोग भाग के आए। महाराज शिवगणों ने कहा नहीं नहीं भोलेनाथ बाबा, वो नन्हे से बालक जरूर हैं, पर उनमें अद्भुत शक्ति है। महाराज फिर भोलेनाथ बाबा ने, जो भोलेनाथ बाबा के मुख्य गण हैं, जो मुख्य गण हैं, जो इंद्र आदि देवता भी उनका सामना नहीं कर सकते, या जो इंद्र आदि देवताओं को भी युद्ध में संतोष कर सकते हैं,
ऐसे जो कैलाश पर्वत के भोलेनाथ बाबा के मुख्य गण हैं, भोलेनाथ बाबा ने उन गणों को भेजा। महाराज गणेश भगवान से भोलेनाथ बाबा के बड़े बड़े गण युद्ध कर रहे हैं। गणेश भगवान के पास में कुछ नहीं है, केवल माँ के चरणों का आशीर्वाद और छोटी सी लाठी के रूप में माँ का आशीर्वाद। और माँ के आशीर्वाद के बल पर गणेश भगवान ने देव देव महानाथ शिव ज्ञान निधे मया। महाराज जो कैलाश पर्वत के मुख्य गण थे, भोलेनाथ बाबा के मुख्य गण थे, गणेश भगवान ने मार पीट करके नन्हे से गणेश भगवान ने सारे शिव गणों को भगा दिया। भोलेनाथ बाबा की सारे गण महाराज निराश उदास हो करके आ गए भोलेनाथ बाबा के पास। अब तो धीरे धीरे खबर त्रिलोक में फैल गई, सारे देवता दर्शन आ गए। कोई कह रहा भैया चलो चलो, कैलाश पर्वत पर कब्जा हो गया। कोई कहता है किसने कब्जा किया, तो कहते एक नन्हा सा बालक आया है, न उसके हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, उसने कैलाश पर्वत पर कब्जा कर लिया। कोई कहता है जल्दी चलो भोलेनाथ बाबा का मजा देखेंगे। सबके सब आ गए। इधर महाराज सुंदर गणेश भगवान, इधर महाराज सुंदर गणेश भगवान शिव गणों से युद्ध कर रहे हैं, और इधर महाराज शिव गणों के साथ युद्ध कर रहे हैं। सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान आ गए। अब भोलेनाथ बाबा ने भगवान विष्णु को भेजा और भगवान विष्णु को कहा, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ बाबा आप चिंता ना करो, मैं जाके देखता हूँ आपके कैलाश पर्वत पर आपकी आज्ञा के बिना किसने कब्जा कर लिया है। मेरा सुदर्शन चक्र देखते ही कब्जा छोड़ के भागेगा। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रहार किया, पर गणेश भगवान का माँ का आशीर्वाद है। भगवान विष्णु को भी गणेश भगवान ने केवल माँ के आशीर्वाद के बल पर भगवान विष्णु को भी संतोष कर दिया। भगवान विष्णु भी गणेश भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर दिया। भगवान विष्णु भी आ गए और भोलेनाथ बाबा से कहते हैं बाबा आपके कैलाश पर्वत पर ये बालक नहीं है, बड़ा अद्भुत बालक है, इसने तो मुझे भी युद्ध में संतोष कर दिया, बड़ा बलवान है, बड़ा वीर है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी आए और इधर गणेश भगवान की जब लाठी देखी और जब ब्रह्मा जी के गणों के ऊपर गणेश भगवान ने अपनी लाठी बरसाई और जब लाठी की बरसात देखी और नन्हे से गणेश भगवान ने मारी छलांग और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी को लगा जैसे दधीच बाबा की दाढ़ी वीरभद्र ने उखाड़ दी थी, ऐसा ये बालक मेरी दाढ़ी ना उखाड़ दे। सो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बेटा मैं थोड़ी युद्ध करने आया हूँ, मैं तो तुमको चॉकलेट देने आया था, तुमसे मिलने आया था। ब्रह्मा जी भी आ गए। अब गणेश भगवान ने देखा, कहा महाराज ये नन्हा सा बालक है, क्या करें। ब्रह्मा जी ने देखा इधर महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, अब भोलेनाथ बाबा ने देखा ये नन्हे से बालक ने बताओ ब्रह्मा जी को भी संतोष कर दिया, विष्णु भगवान को भी संतोष कर दिया, ना जाने ये कब्जा करने वाला कौन है।
भोलेनाथ बाबा आए, कुटिया में प्रवेश करना चाहा। गणेश भगवान ने युद्ध में भोलेनाथ बाबा को भी संतोष कर दिया। अंत में महाराज गणेश भगवान आए और गणेश भगवान भोलेनाथ बाबा आए और भोलेनाथ बाबा ने शक्ति का प्रहार किया और वो तो देवाधिदेव महादेव है, उनको सब संभव है। और गणेश भगवान का शिर छेदन कर दिया। अब जब हल्ला गुल्ला कुटिया के बाहर हुआ, मैया पार्वती बाहर निकली। बाहर मैया ने जैसे ही देखा गणेश भगवान का शिर छेदन, महाराज मैया क्रोधित हो गई। मैया क्रोधित हो गई और मैया ने सारे देवताओं से कहा मेरे पुत्र को शीघ्रता से जीवित कीजिए, अन्यथा मैं संसार को भस्म कर दूं। फिर भोलेनाथ बाबा ने आशीर्वाद दिया और गजराज का सिर लाया गया। गणेश जी के धर पर गजराज का सिर रखा गया। भोलेनाथ बाबा ने आशीर्वाद दिया। गणेश भगवान ऐसे खड़े हो गए जैसे मानो कोई सो करके उठा हो। बोले गणेश भगवान की। आइए सब मिलजुल करके गणेश भगवान का और कार्तिक जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। सारे कैलाशवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब गणेश भगवान का और कार्तिकेय जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। इधर महाराज